नमस्कार साथियों, EPS 95 MP यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर परसाई। साथियों, हमेशा की तरह मैं एक बार फिर बता दूं कि यह हमारा यूट्यूब चैनल हमारे यूनियन का चैनल है और हमारे सदस्यों के लिए है, जिनके पास सीधी सही जानकारी पहुंचे। क्योंकि यूट्यूब के नाम से EPF के पेंशन भोगियों को बड़ा कष्ट होता है और बहुत सारे यूट्यूब में बहुत फर्जी वीडियो चलते रहते हैं जो हमारे EPF के पेंशन भोगियों के बुढ़ापे में उनकी आत्मा को तकलीफ देते हैं। तो यह हमारा यूनियन का चैनल है और इसमें एक सही बात जाती है। आज तक कभी पिछले से 60 एपिसोड में कभी कोई गलत बात हमारी तरफ से गई नहीं। आज हमारे संगठन की EPF के रीजनल PF कमिश्नर शिखर शर्मा जी से बातचीत हुई, पूरे प्रतिनिधिमंडल की, और बहुत अच्छी बातचीत हुई। जो मेन पॉइंट थे वो थे, भोपाल में हायर पेंशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। 31 मार्च तक 5,500 लोगों के PPO जारी हो चुके थे। PPO नहीं, डिमांड लेटर। उसके बाद PPO जारी हो रहे हैं। तो इसमें EPF वाले गणना नहीं दे रहे, गणना सीट नहीं दे रहे, कैलकुलेशन सीट नहीं दे रहे, जिससे लोगों को इनकम टैक्स के कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है और बाकी पेंशन कैसे बनी इसमें दिक्कत आ रही है। और इसमें EPF के ही निर्देश हैं 14 मार्च 2019 के कि पेंशन उपभोक्ताओं को पेंशन की गणना प्रदान करना है। तो इसके बारे में हमने उन्हें अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको हम पूरी तरह लागू करेंगे। दूसरा मामला था कि हायर पेंशन पर वेतन निर्धारण। हायर पेंशन पर जो 2 साल का वेटेज दिया जाता है 20 साल की सर्विस के बाद, ये एक तरह का बोनस होता है। और इसमें जो अभी पेंशन जिन लोगों की फिक्स हुई है उसमें हमने देखा कि पुराने हिसाब से दे रहे हैं वेटेज। जो 186 रुपये पुराने वेतन में मिलता था 6,500 के ऊपर, उसी से दे रहे हैं, जबकि इनको हायर वेजेस जो हायर पेंशन बन रही है उस पर देना चाहिए। तो दूसरा मैटर ये था। तीसरा मैटर पेंशन के एरियर पर ब्याज देने का है। EPF वाले पेंशन भोगियों से डिमांड लेटर में 3 माह का समय देते हैं, कौन से महीने में आपको कितना पैसा देना है, परंतु जो एरियर आ रहा है उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा। तो इसके ऊपर हमने उन्हें अवगत कराया, ज्ञापन दिया, और उन्होंने इस पर सहमति व्यक्त की कि हम इसको दिखवाएंगे और पेंशन भोगियों के उसमें फ़ायदा करवाएंगे। परंतु साथियों, बहुत सारी जगह पर बहुत सारी विसंगतियाँ अभी हैं। जैसे हमारे तिलहन संघ के बहुत सारे साथियों के केस EPF ने रिजेक्ट कर दिए। इसलिए रिजेक्ट किए कि तिलहन संघ के ज़्यादातर कर्मचारी दूसरे विभागों में डेपुटेशन पे थे, प्रतिनियुक्ति पर थे, और उनका पैसा लेट आता था, तो उस पर ब्याज मांग रहा है EPF। अब तिलहन संघ परिसमापन की स्थिति में है, बंद हो चुका है, उसका परिसमापन हो रहा है, तो उसको पैसा कौन देगा। तो कल ही उन्होंने 50 लोगों के आवेदन निरस्त किए। टोटल 283 लोग हैं तिलहन संघ के जिनकी हायर पेंशन बननी थी, जिनसे पैसा EPF ने जमा करवा लिया। कितनी दुर्भाग्य की बात है। अब वो पैसा बाद में लौटाएंगे। तो ये स्थिति इस तरह की बन रही है। कई संस्थाओं में हायर पेंशन लागू नहीं हुई, उसके बारे में भी हम लोगों ने ध्यान दिलाया। BHL के ऊपर भी हमारे साथियों ने ध्यान दिलाया। तो इस तरह से आज की चर्चा बड़ी सकारात्मक चर्चा रही। और शिखर शर्मा जी भोपाल में पहले भी रह चुके हैं और अब प्रमोट होके आए हैं, रीजनल PF कमिश्नर बन होके आए हैं। तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करेंगे कि EPF के हमारे भोपाल के और मध्य प्रदेश के तमाम साथियों के हायर पेंशन के ऑर्डर जल्दी जल्दी निकलेंगे। धन्यवाद साथियों। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते कि हायर पेंशन का काम हमारे यहाँ चल रहा है। तो मैं बता दूं, भोपाल में कन्हैया लाल नागले, जिनको 1700 रुपये पेंशन मिलती थी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे वो, अब उनकी पेंशन बढ़कर 3500 रुपये हो गई है। ये न्यूनतम पेंशन है जो हायर पेंशन निर्धारित हुई है। और अधिकतम पेंशन मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के कंपनी सचिव श्री पीयूष माथुर साहब की हुई है, जो 46,000 निर्धारित हुई है। अब आज की कार्रवाई के बारे में आगे चैनल की मैनेजिंग एडिटर श्रीमती संजना रिचारिया आपको बताएंगी। मैं श्रीमती संजना रिचारिया आप सभी का सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ।
साथियों, वैसे तो हमारे वरिष्ठ और हम सबके लीडर चंद्रशेखर परसाई जी आपको सारी समस्याओं से, उसके समाधान से, सारी मुलाकातों से और होने वाली कार्रवाइयों से अवगत करा चुके हैं। फिर भी इस ओर आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँगी कि उन्होंने एक बात बिल्कुल सही कही है कि यूट्यूब पर चलने वाले वीडियोस के बारे में लोगों को ये गलतफहमियां हैं, कहीं ना कहीं भ्रांतियां फैली हुई है कि यूट्यूब पे एक ही नाम से, एक ही संगठन के नाम से कई चैनल चल रहे होते हैं, जिसमें से सचमुच में कुछ फर्जी होते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। जो वीडियो के हम 60 एपिसोड रिलीज कर चुके हैं, 60 में से आपने ज़्यादातर देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, समझे भी होंगे, और उसमें आपको यथास्थिति से हमेशा वास्तविक तौर पर सामना कराया गया, आपको बताया गया, आपको चर्चा हुई वो भी बताया गया, उसके परिणाम क्या निकले वो भी बताए गए हैं, और आगे उन पे क्या कार्रवाई होने वाली है उससे भी आपको अवगत कराते रहे हैं, कराते रहेंगे। उसी तारतम्य में मैं आपको आज एक बता दूं कि रीजनल कमिश्नर पीएफ शिखर शर्मा जी से आज जो हमारी मुलाकात हुई है वो इसी संदर्भ में हुई है। आप सभी पेंशनधारियों के संबंध में हुई है, आपकी परेशानियों के विषय में चर्चाएं हुई है, और जिस तरीके से अधिकारी ने अपने आधिपत्य के साथ में उनके पास जो अधिकार है उसका उपयोग करते हुए हम लोगों को जो समझाइश दी है, जो नियम बताए हैं, उसके अनुसार आगे बढ़ने के रास्ते बताए हैं, उस सब पर आपको ध्यान दिलाने के लिए एक सबूत के तौर पर दिखाना चाहूंगी, जिससे आपकी भ्रांतियां अगर लोगों ने मन में फैलाई हुई है कि कहीं ना कहीं वीडियो फर्जी होते हैं या भ्रमित करने वाले होते हैं, तो उससे आप रहिए। हमारे रीजनल कमिश्नर जो हैं, ये आप इनको देख सकते हैं, ये शिखर शर्मा जी हैं, जिनसे आज ही हमारी मुलाकात हुई है ठीक 12 बजे, और उस मुलाकात के बाद में हम यहाँ पे आए हैं इस चीज़ से आपको अवगत कराने के लिए। कमिश्नर साहब ने बहुत सरल और सुंदर शब्दों में हमारी समस्याओं को सुना भी, समझा भी, और उस निराकरण के लिए हमको कुछ उपाय भी बताए हैं। उस पर हमें आगे क्या कार्रवाई करना चाहिए, किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, और उनके पास कितने साधिकार हैं, उन अधिकारों के तहत हमको उनको समझते हुए या उन्होंने हमें समझते हुए आगे बढ़ने के रास्ते निकाले हैं, उपाय बताए हैं, और हम लोग सब उस पर मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि आपकी और हमारी जो समस्याएं अब तक होती रही है, उन समस्याओं में उन्होंने हम लोगों को सांत्वना दी है, उन्होंने हमें समझाइश भी दी है, हमें ये बताया है कि हम इसको किस तरह से आगे सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ बोलना चाहूँगी साथियों, जब हमारे मन में कोई भ्रम हो, भ्रांति हो, या हमारे मन में कोई घमंड पैदा हो जाए, उस समय हमें किसी आईएएस अधिकारी के साथ 10 मिनट बैठ के सिर्फ उन्हें सुनने का प्रयास करना चाहिए। जो उन्होंने जितने वर्ष अपनी पढ़ाई में, लिखाई में और ज्ञान उपार्जन में लगाए हैं, उसको अगर आप 10 मिनट भी बैठ के सुनते हो तो आपके मन से ये सारा शक, सारी भ्रांतियां, सारे भ्रम और सारा घमंड निकल जाएगा, और आपको इस चीज पर भरोसा करना चाहिए, और हो जाएगा कि हाँ, ये जो बातें, जब एक आईएएस बड़ी सीट पर बैठकर अगर हमसे रूबरू होकर हमारे साथ बात करके और हमारी समस्याओं को सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं, उसके उपाय के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो ये आपकी और हमारी समस्या सॉल्व होने के लिए बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी, और वो इसमें पूरी तरह से हमारे सहयोगी हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।